नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। श्रावण माह पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित है और इनकी पूजा के लिए शुभ माना गया है। इसीलिए श्रावण माह में पड़ने वाला हर व्रत, उपवास और तिथि को शुभ ही माना गया है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि भी कहते हैं और इसे अत्यंत शुभ माना गया है। लिंग पुराण में कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से श्रावण माह में उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, दूध आदि अर्पित करने से सौभाग्य, दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी पुराण में एक कथा मिलती है जिसमें एक शिकारी द्वारा अनजाने में शिवरात्रि के दिन बेलपत्र चढ़ाने से उसे मोक्ष मिला। प्राचीन काल की बात है, किसी जंगल में गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहा करता था। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जंगल में शिकार करता था। एक समय शिवरात्रि के दिन जब गुरु ध्रुव शिकार करने के लिए निकला तो पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। इसी प्रकार दिन भर भूखे प्यासे गुरु ध्रुव का शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसके बच्चे, पत्नी और बूढ़े माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह चिंतित था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और एक पेड़ पर थोड़ा सा पानी लिए चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर उसकी प्यास बुझाने के लिए जलाशय पर जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उस पेड़ के नीचे सूखे बेलपत्रों से ढका हुआ एक शिवलिंग भी था जो दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने लगा। वहां एक हिरणी पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही गुरु ध्रुव ने धनुष बाण साधा। तभी उसके हाथ से बेलपत्र के कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में उसकी शिवरात्रि की पहले प्रहर की पूजा हो गई। पत्तों की आवाज से हिरणी ने जैसे ही ऊपर देखा तो गुरु ध्रुव को देखकर वह भयभीत हो गई और कहने लगी कि मुझे मत मारो। वह बोला, मेरा पूरा परिवार भूखा है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। फिर वो बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे वापस लौटने का इंतजार करते रहते हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंपकर वापस आती हूँ। इसके बाद तुम मुझे मार देना। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम मुझ पर विश्वास करो। गुरु ध्रुव बोला, यदि तुम लौटकर नहीं आई तो हिरणी बोली, तुम मुझ पर विश्वास करो। यदि मैं लौटकर नहीं आऊं तो मुझे पाप लगे जो विश्वासघाती को लगता है। इस प्रकार हिरणी के कहने पर गुरु ध्रुव ने उसे जाने दिया। थोड़ी ही देर में जलाशय पर एक मोटा ताजा हिरन जल पीने आया। गुरु ध्रुव ने एक बार फिर अपना धनुष बाण चढ़ाया और एक बार फिर उसके हाथ के धक्के से शिवलिंग पर कुछ बेलपत्र के पत्ते और जल की बूंदें चढ़ गई। इस प्रकार उसके दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। धनुष पर चढ़ा बाण देखकर हिरण बोला, भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समय दो। मेरी एक पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे कुछ समय दो, मैं उन्हें धैर्य देकर शीघ्र लौट आऊंगा। गुरु ध्रुव ने हिरण को भी जाने दिया। हिरण वहां से चला गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो दोनों हिरण और हिरणी एक दूसरे को अपना अपना वृतांत सुनाने लगे और आपस में बात करने लगे, हमें जल्दी ही शिकारी के पास वापस लौटना होगा। तब हिरणी बोली, मैं शिकारी के पास जाऊंगी और आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। यह सुनकर हिरण बोला,
माँ के बिना बच्चों का कोई नहीं है। मैं शिकारी के पास जाता हूँ। हिरणी आगे बोली, पति के बिना पत्नी का क्या जीवन। आपकी मृत्यु के बाद मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी। मैं अवश्य जाऊंगी। अब वे दोनों ही अपने बच्चों को समझा बुझाकर वहां से चल पड़े। दोनों बच्चों ने जैसे ही देखा कि उनके माता पिता शिकारी के पास जा रहे हैं, तो वे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। इस प्रकार वे सब शिकारी के पास पहुंचे। उन्हें देखते ही गुरु ध्रुव ने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, तो उसके हाथ के धक्के से फिर कुछ बेलपत्र और शिवलिंग पर जल की बूंदें चढ़ गई, जिससे उसके तीसरे प्रहर की भी पूजा हो गई और उसके दुष्कर्म नष्ट हो गए। साथ ही उसे ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। हिरण बोला, हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, आप हमारा वध करें और अपने परिवार की भूख शांत करें। तब भोलेनाथ की कृपा से ज्ञान के द्वारा गुरु ध्रुव बोला, तुम सभी धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम निर्भय होकर यहाँ से चले जाओ। तभी भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए और बोले, गुरु ध्रुव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भोलेनाथ को देखते ही गुरु ध्रुव उनके चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ ने उसे सुख और समृद्धि का वरदान दिया और गुरु नाम प्रदान किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।